में ब्रह्मचर्य रहो तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता, मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा। नवीन कर्म करो, विध्वंस कर दो उस प्रारब्ध कर्म को जो तुम्हें झुकाना चाहता है, मिटाना चाहता है। संकल्प रहित, भोग संकल्प रहित हृदय कब होगा? जब आपका देखना, सुनना और बोलना पवित्र होगा। बहुत सावधान। आज सावधान होना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल है। जो बातें बहुत गुप्त रखी जाती थी कि नई पीढ़ी, नई समाज हमारी समय आने पर जाने। बड़े बुजुर्ग घर की माताएं पहले जब बेटी का ब्याह होता था तब एकांत में शिक्षा देती थी, तुम्हारा पति ऐसे व्यवहार करना, ऐसे चलना, अब तुम गृहस्थ में जा रहे हो तो ऐसा। अब छोटे छोटे बच्चे बूढ़ों को समझा सकते हैं, इतना ज्ञान है उनको, क्योंकि हाथ में मोबाइल है। गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, आपको सब शिक्षाएं मिल जाएंगी। ये 2 अंगुल की जबान है, बस इतने में सारा खेल है। यहाँ से नीचे उतरने पर कोई स्वाद नहीं है भाई, इतने में घुमाने का स्वाद है और अच्छे अच्छे इसी में फंस जाते हैं। जिसकी रसेंद्री विजयी नहीं हुआ रसेंद्री से, वो हर इंद्री का विजयी होने पर भी विजयी नहीं माना जाता। रसेंद्री विजयी जनेंद्री विजयी जरूर होगा, और रसेंद्री जनेंद्री विजयी संपूर्ण इंद्रियों का विजेता माना जाता है। कोई व्यक्ति यदि तुम्हें लुभायमान कर रहा है तो तुम भगवत विमुख हो, इसलिए कोई वस्तु तुम्हें प्रिय लग रही, लुभायमान कर रही, उसका कारण है भजन नहीं है तुम्हारे अंदर। कोई घटना तुम्हें विक्षिप्त कर रही है, इसका मतलब भजन नहीं। कोई परिस्थिति तुम्हें प्रभावित कर रही, इसका मतलब हरि भरोसा नहीं। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। मुस्कुरा के निकलोगे, ये हरि शरणागत का बल होता है। अगर आप 5 बजे उठे, जल पिया, इसके बाद थोड़ा टहले, थोड़े से 100-200 कदम सोच गए, इसके बाद व्यायाम आधा घंटा किया, 20 मिनट प्राणायाम किया, अब बैठ जाओ पढ़ने में, एकदम स्मृति नवीन, एकदम क्लियर। वीर्य और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर्य ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा, और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर्य कमजोर हो गया तो मन चंचल अशांत, और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। हमें रोने की जरूरत नहीं है, प्रेम में रोना अलग बात है, दुखों से रोने की जरूरत नहीं। अब हमें दुखों को रुलाना है कि अरे हमारा तो कोई प्रभाव इस पर पड़ते नहीं, वो रोए बैठ के। अब हम ऐसे भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे कि भारी भारी दुख विपत्तियां हमारे ऊपर आए और वो दुखी हो जाए कि इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप दुखी हो गया कि मरेगा कैसे प्रहलाद, मृत्यु दुखी हो रही, कैसे मार पाऊं। कोई बिरला मन को अधीन करके भगवान की प्राप्ति करता है। 9 किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है। नहीं है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे चुके। चलो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लो। जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रहेगा।
ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदल कर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। भगवान के अंश, सच्चिदानंद अंश, जान अपने को, जागृत हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख राशि। आप 1 साल ब्रह्मचर्य कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे।